हम तो सना उस रब के लिए जिसकी रहमत नेमत और मग़फ़िरत का फ़ैज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सब का दामन खुशी से भरते आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज हम मदीना मुनव्वरा में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबको जो अपने हबीब का घर देखना चाहते हैं, ज़ियारत करना चाहते हैं, हज उम्रा करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन सब की हाजात को पूरा करे और हमारी सारी इबादत को, दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। ये मस्जिद नबवी के सामने हम लोग खड़े हैं और वहाँ पे ये देखें माशाल्लाह जो है वो यहाँ की जो छतरियाँ हैं वो बंद की जा रही हैं और कितना खूबसूरत नज़ारा है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला मदीना की काफ़ी ज़ियारत जो कि हमने एक भाई के साथ की थी, जो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये कौन सी जगह है और इस पे क्या हुआ और क्या होने वाला है। काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो हमें पहले नहीं पता था और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह वो बातें सुन के और देख के रूहानी सुकून मिला। अल्लाह ताला सबको ये ज़ियारतों पे लेके आए और सबको जो है ये नसीब करें मदीना में आना और रहना। आमीन सुम्मा आमीन। लास्ट टाइम जब हम हज करने गए थे तब मैंने ये ज़ियारत नहीं की थी, तो इस दफ़ा ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी कि मैंने ये सारी ज़ियारतें की। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें सुनते हैं, देखते हैं। बड़े बड़े बादशाह ना पहुंच सके, अल्लाह पाक ने हमें कबूल फरमा लिया। हम जितना शुक्र अदा करें कम है। ये सामने देखिए एक मस्जिद आ गई, ये बिल्कुल आपके उल्टे हाथ पे मस्जिद इमाम बुखारी है। ये जो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इसी मस्जिद में बैठ के बुखारी शरीफ लिखी है। इसी मस्जिद में पीछे हरम पाक का गेट है 339 नंबर गेट और ये मस्जिद इमाम बुखारी है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह नमाज नहीं होती इसमें, पीछे सामने हरम पाक का 339 नंबर गेट है। कुछ ज़ियारत ऐसी है जो हरम पाक के गेट के करीब है, दरवाजे के ऊपर है, जिसमें नमाज नहीं होती। और भी इंशाल्लाह हम लोग रास्ते में आएंगे देखेंगे और इंशाल्लाह जहाँ नवाफिल पढ़नी है वो तो वैसे भी पढ़नी है। तो जी हाँ, इस बाद अगली ज़ियारत भी हमारी बिल्कुल करीब आ चुकी है। बहुत बड़ी और अहम ज़ियारत है मस्जिद इजाबा। मस्जिद इजाबा वो मस्जिद वो ज़ियारत है जहाँ हमारे नबी पाक ने रो कर अपनी उम्मत के लिए 3 दुआएं मांगी और फरमाया कि उस इन 3 दुआओं पर आप इतना रोए जिसका अंदाजा भी नहीं है। सबसे पहली दुआ मस्जिद इजाबा ये सामने आ गई है। सबसे पहली दुआ इस मस्जिद में आपने ये फरमाई कि अल्लाह मेरी उम्मत की पहली उम्मत और कौमों की तरह इनकी गुनाहों की वजह से शक्ल न तब्दील कर देना। इस मस्जिद में इस दुआ पर हमारे नबी पाक ये मस्जिद आ गई, फरमाया रोते रहे, ये दुआ फरमाते रहे उस वक्त तक जब तक अल्लाह पाक ने कबूल नहीं फरमाया। उलमा इकराम फरमाते हैं आप इस मस्जिद में इस दुआ पर इतना क्यों रोए? फरमाया आप किताबें और तारीख उठा के पढ़िए, पहली उम्मत और कौमों में जब कोई बंदा गुनाह करता उसकी शक्ल बंदर खंजीर जानवर की शक्ल तब्दील हो जाती थी। हमारे नबी पाक इस मस्जिद में इतना रोए कि अल्लाह मेरी उम्मत के साथ ऐसा मत करना, इनको पर्दे में रखना। हाजी साहब आज आप देखिए इस उम्मत में कौन सा गुनाह है जो नहीं हो रहा है, उसके बावजूद हमारे चेहरे शक्लें सब कुछ महफूज है, तो इस दुआ की बरकत की वजह से। ये सबसे पहली दुआ थी जो हमारे नबी पाक ने इस मस्जिद में रो कर अल्लाह पाक से फरमाई। दूसरी दुआ, या अल्लाह मेरी उम्मत को भूख और काहत साली की वजह से हलाक न कर देना। पहली कुछ कौमें ऐसी गुजरी जिनमें काहत साली के भूख के ऐसे अजाब आए कि पूरी की पूरी कौमें तबाह हो गई, तो इस दुआ को अल्लाह पाक ने कबूल फरमाया। आज देखिए मदीने पाक में कितनी बरकत है और कितनी हर चीज बच जाती होगी। आप सीधे हाथ पे देखिए, दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा जन्नतुल बकी, जिसके अंदर खुद खानदान नबूवत आराम फरमा रहा है, जिसमें आपकी लख्त जिगर खातून जन्नत सैयदा बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा इसी जन्नतुल बकी में आराम फरमा रही है। आपके नवासे लाडले हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु भी इसी जन्नतुल बकी में आराम फरमा रहे हैं। खलीफा सालिस हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु भी इसी जन्नतुल बकी में आराम फरमा रहे। सैयदा अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी इसी जन्नतुल बकी में आराम फरमा रही है। 10,000 से भी ज़्यादा सहाबियात और सहाबा इकराम इसी जन्नतुल बकी में आराम फरमा रहे हैं। और एक बुजुर्ग भी है जन्नतुल बकी में जिनके बारे में आते हैं हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जो हमेशा मदीने पाक की गली में नंगे पांव चला करते। किसी ने पूछा जिंदगी गुजर गई हजरत, आपने कभी अपने पाँव में जूता नहीं देखा, धूप में गर्मी में हर हालत में नंगे पाँव? फरमाया करते थे ये वो मदीना पाक है जहाँ हमारे नबी पाक के कदम मुबारक लगे हैं, कहीं मेरा जूता उस जगह पे ना आ जाए जहाँ आपका कदम मुबारक होगा, मैं गुनहगार हो जाऊंगा, मेरा क्या पड़ेगा। हमेशा नंगे पाँव चलते रहे।
हाजी साहब 365 नंबर गेट मस्जिद नबी हरम पाक का बाहर वाला, उसके साथ जन्नतुल बकी का दरवाजा है। 365 फजर और असर दोनों नमाज के बाद खोल दिया जाता है। मर्द हजरात अंदर जा सकते हैं, लेडीज का मना है, वो बाहर से ज़ियारत और सलाम पेश कर सकती है। अगली ज़ियारत हमारी बहुत अहम ज़ियारत है। हम इंशाल्लाह मस्जिद कुबा की तरफ रवाना है, जहाँ हमने नफिल अदा करनी है। रास्ते में जो ज़ियारत है इंशाल्लाह वो भी कर रहे थे। आपके सीधे हाथ पे सामने सफेद कलर की मस्जिद आ रही होगी, मस्जिद उस्मान ज़ुन्नुरैन। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत इसी जगह पे हुई थी जब वो कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। ये सामने सफेद कलर की मस्जिद आ गई, छोटी सी ऊपर सफेद गुंबद भी बना हुआ है, मस्जिद उस्मान ज़ुन्नुरैन नाम है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु आप मदीने पाक में इसी जगह पर रहा करते थे। जी हाँ, ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल साथ ही नीचे सफेद कलर की मस्जिद आ चुकी है, मस्जिद उस्मान ज़ुन्नुरैन बिल्कुल आपके सामने ही, आप इसकी ज़ियारत कर सकते हैं। जी हाँ, और इसी हाथ पे मस्जिद उस्मान ज़ुन्नुरैन की ज़ियारत करने के बाद आप देखेंगे सफेद कलर की सामने का और मस्जिद भी आपको नजर आ रही होगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का असल घर मुबारक यही था, और सामने सफेद 309 10 नंबर गेट के ऊपर ये मस्जिद है। और बड़ी काले पत्थरों वाली जो मस्जिद है, काफी गुंबद है, वो मस्जिद गमामा है। गमामा अरबी में बादल को कहा जाता है। मदीने पाक में 1 साली हुई, काफी अरसे तक बारिश नहीं हुई। हमारे नबी पाक आपने इसी जगह पे दुआ फरमाई, अल्लाह पाक ने रहमत वाली बारिश नाज़िल फरमाई। और ईद की नमाजें आप मस्जिद गमामा वाली जगह पे पढ़ाया करते थे हमारे नबी पाक, ईद की नमाजें। इतनी घर था, आप देख सकते हैं, यही जगह पर पूरा। जी हाँ, हम हरम पाक के गेट के ऊपर ही पहुंचे हैं। कुछ ज़ियारतें मैंने आपको बताया था जो है तो बंद, लेकिन असल ज़ियारतें हैं बहुत अहम है। और इसी है सामने मस्जिद गमामा जो आपको दिखाई थी, जहाँ ईद की नमाजें और बारिश के लिए फरमाया, जब हमारे नबी पाक ईद की नमाज पढ़ाते तो जब गर्मी हो जाती शदीद, आपको पसीना आता, तो बादल के छोटे छोटे टुकड़े खुद ब खुद आके आप पे साया कर देते थे, इसलिए गमामा अरबी में बादल को कहा जाता है। मस्जिद गमामा से पहले कोने में पाक की अजान हमेशा हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु दिया करते थे। देख सकते हैं, इसमें 5 वक्त की नमाज बाजमात होती है और आप लोग नवाफिल भी अदा कर सकते हैं। पीछे वाली मस्जिदों में तो नहीं कर सकते क्योंकि वो बंद रहती है, मगर ये हर नमाज के टाइम भी खुलती है और हर नमाज के 1-1.5 घंटे बाद तक खुली रहती है, आप लोग नवाफिल अदा कर सकते हैं। लेकिन इसके नीचे बड़ी मार्केट है, अंडर ग्राउंड 5 रियाल और 2 रियाल वाली चीजें मिलती है, बहुत मशहूर है, लेकिन अक्सर लोगों को नहीं पता, वो हर वक्त खुली रहती है। वो मार्केट का सामने दरवाजा है। और जो मस्जिद है, हर नमाज के बाद 309 नंबर गेट से आप बाहर निकले, आप किसी भी नमाज के बाद आकर आराम से नवाफिल अदा कर सकते हैं, अंदर फैमिली के साथ जाके। और आप सब जानते हैं, पढ़ा होगा आपने तारीख वाक़या कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम के अंदर कितनी तकलीफें, कितनी कुर्बानियां दी कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उस वक्त ये गुलाम थे, इनके मालिक गैर मुस्लिम ईसाई यहूदी, जब उन लोगों को पता चला कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर रखा है, वो इनको गर्म रेत के ऊपर लिटा देते, ऊपर से पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें रख देते, हत्ता कैसे फरमाया जलते हुए अंगारों पे इनको लिटाया जाता। उसी हालत में भी यही फरमाते, अहद अहद अल्लाह एक है। फिर अल्लाह पाक ने इन कुर्बानियों का जो मकाम दिया, फल दिया, चलते तो मक्के और मदीने पाक की गलियों में थे, कदमों की हर जन्नत में सुनाई देती थी। ऐसे अब दुनिया में 3 दफा वक्त रुका, एक जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज कज़ा हो रही थी, एक उस वक्त जब हमारे नबी पाक आप मेराज पे तशरीफ ले गए, एक उस वक्त जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अजान नहीं दी थी। वाकया ये है कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जब अजान देते, उनकी जबान में लुकनत थी, वो बोलते बोलते ठहर जाते, अटक जाते, अजान में रुक जाते, कुछ अल्फाज ऐसे आते, उनकी जबान थोड़ी सी रुक जाती, और काफिर इस बात की मजाक उड़ाते। एक दफा सहाबाए कराम जमा हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारी अजान की मजाक उड़ाते, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम तो जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। आप रात का शाम का वक्त था, आपने एक और सहाबी के जिम्मे अजान लगा दी, सुबह फला सहाबी ने अजान देनी है। जब इस बात का पता चला, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह पाक के आगे रोने लगे। फरमाया आगे देखिए अल्लाह पाक की तरफ से क्या हुआ। फरमाया अल्लाह पाक ने रात को ही रोक के खड़ा कर दिया। हाजी साहब किताबों में लिखा, उस वक्त इतनी लंबी रात हुई है कि जानवर भी सो कर थक गए थे। एक साहबी अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा लगता है कि आज सुबह ही नहीं होगी। आपने फरमाया बिलाल से जाकर कहो अजान दे। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अजान शुरू की, तुलुए सहर सुबह हो गई। अल्लाह पाक ने ऐसा मकाम अता फरमाया, इश्क और मोहब्बत किसे कहते हैं हमने तो सिर्फ सुना है। फरमाया तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमारे आका से आपके बाद मदीना पाक छोड़ा, मुल्क शाम रवाना हुए, कुछ अरसा कुछ दिन गुजरे, ख्वाब में हमारे नबी पाक की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया बिलाल क्या बात है, हमसे नाराज हो गए हो, ये हमारा मदीना पाक पसंद है, हमसे नाराजगी हुई कि मदीना छोड़ के चले गए। फरमाया जैसे ख्वाब से आंख खुली, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की चीखें निकल गई, मुल्क शाम से पैदल रवाना हुए शहर मदीने पाक की तरफ, रोते आए,
पूरा रास्ता मदीने पाक की गलियों में पहुंचे, रोए जा रहे। यहाँ आए रोते रोते सीधा हरम पाक मस्जिद नबवी पहुंचे। जाने के बाद हमारे नबी पाक के रोजे मुबारक से जाकर लिपट के ऐसे रोने लगे। फरमाया जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में लिपट के रोता है, ऐसे रोए जिसका कोई अंदाजा भी नहीं है। और अजान का वक्त हुआ, साहब इकराम मस्जिद नबवी हरम पाक देखे हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु आए और रोए जा रहे। अजान की फरमाइश की वक्त हुआ, अजान दीजिए। फरमाया ऐसी हालत हो चुकी थी रो कर, उन्होंने फरमाया मुझसे अजान नहीं दी जाएगी, रोए जा रहे। इतने में तमाम साहब इकराम हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो हमारे नबी पाक के नवासे और लाडले थे, उनकी खिदमत में हाजिर हुए कि अगर वो आकर फरमाइश करें तो उनको कभी इनकार नहीं फरमाएंगे, क्योंकि वो हमारे आका के ऐसे लाडले थे जिनको आप अपनी कंधे मुबारक में बिठा के मक्के और मदीने पाक की गलियों में सैर कराया करते। जब हमारे आका के लाडलों ने आके फरमाइश की हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को कैसे इनकार फरमा सकते थे। अजान देना शुरू की, अल्लाहु अकबर कहने था, पूरे मदीने पाक में कोहराम मच गया। औरतें तक घर से नंगे पांव बाहर निकल आई, लोगों की चीखें निकल गई। हत्ता के हाजी साहब यूं तक लिखा है कि शीरखार छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चे, उनकी भी चीखें निकल गई, माओ की भी चीखें निकल गई जब हजरत बिलाल से ऐसा यूं लिखा है कि जानवर भी उस वक्त रो पड़े थे। और दरवाजे के पास आप देखेंगे तो सफेद एक बोर्ड भी लगा होगा जहाँ पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दरख्त खजूर के लगाए थे 360। ये पूरा बाग सलमान फारसी है जो रात ही रात तैयार हुआ है, पौधे भी जवान और फल भी लगे हुए थे। और फिर हजरत सलमान फारसी ने भी आजाद किया और ये ऊदी क्या, उसके पूरा कबीला मुसलमान हो गया था जब उसने सुबह ये मौजज़ा देखा था। सुभान अल्लाह। एक ऐसी जगह थी।